लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए पूरी व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। कहीं कहीं ईवीएम में भी घोटाला करते हैं, कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग भी करते हैं, ये प्रॉब्लम देते हैं। कुछ नहीं है तो ऐसा तो फिर यहाँ भी करेंगे, फिर कैसे जीतेंगे? करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का स्वाभिमानी व्यक्ति है, जब वो पार्टी कैडराज है तो हमारे विधायकों को क्यों खरीद रही है, हमारी सरकार को क्यों करा रही है? जब हमारी सरकार बनी उसको उन्होंने खरीद करके, जब कैडराज पार्टी तो ऐसा करती नहीं है। बीजेपुर विधानसभा में चुनाव का ऐलान हो गया है और कांग्रेस जमीन पर कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है और 13 नवंबर को जीतने का दावा भी कर रही है। अब वो किस दम से दावा कर रही है, क्योंकि अब तक यहाँ लगभग 6 बार विधायक बने हैं रामनिवास रावत, जिन्होंने दल बदला और इस समय वो भाजपा से कैबिनेट के मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन भाजपा के यहाँ प्रत्याशी भी वही हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस कल प्रत्याशी की घोषणा करेगी, लेकिन उससे पहले जीत का दावा कर रही है कांग्रेस। क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये सब जानेंगे। मेरे साथ महेश कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और लगातार जमीनी कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान रही है, ग्राउंड जीरो पर काम रहा है। लेकिन रामनिवास जी को पटकनी देने के लिए किस तरह की तैयारी रखी है, उनको किस तरह की चैलेंज पेश करने वाले हैं, ये इनसे जानते हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है सर, बताइए। सबसे पहले पत्रकार महोदय आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी के बारे में हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश का प्रदेश नेतृत्व इस पूरी विजयपुर विधानसभा पर फोकस करे हुए है। हमारे जीतू पटवारी जी बिल्कुल इस पर निगाह बनाए हुए हैं और 3-4 बार वो आ भी चुके हैं। जैसे कि आज भी वो आए और उन्होंने कल कराल में लिया, आज वीरपुर में लिया और विजयपुर में लिया। तो यहाँ पर अपने बूथ स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम किया है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। लेकिन जीतेंगे कैसे, कौन आपको वोट देगा और क्यों वोट देगा? क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं और करवा रहे हैं, फिर आपको वोट क्यों देंगे लोग? देखिए, ऐसा है, किसी का पर्सनल वोट किसी का नहीं होता है। हमारी पार्टी का वोट यहाँ पे 50-60 हज़ार वोट है। रही बात, इस देश के अंदर जातिवाद हावी है और ये क्यों हावी है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन एक फैक्टर चल रहा है जातिवाद का। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है आदिवासी। अब पता नहीं, हो सकता है आदिवासी प्रत्याशी हो। उसके बाद में कुशवाहा समाज का भी वोट बहुत ज़्यादा है, कुशवाहा समाज का प्रत्याशी भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 35,000 वोट कुशवाहा है, जाटव भी है यहाँ पे। और जो हमारे पूर्व विधायक थे कांग्रेस से, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और यहाँ की जो जनता है उसका भरोसा तोड़ा उन्होंने, उनके विश्वास को तोड़ा। इसलिए जनता के अंदर खिन्नता है और इसलिए वो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे विकास नहीं कर पा रहा था, मैं विकास रुका हुआ था विजयपुर का विकास करने के लिए भाजपा में गया हूँ। नहीं तो विकास अगर उनको कराना था तो कांग्रेस में वो विधायक थे, विधायक रहते भी तो विकास हो सकता है माननीय। ऐसा तो नहीं है कि आप मंत्री बन के, और आपको मंत्री बनना था तो 28 में सरकार बनेगी, उसमें विधायक मंत्री बन लेते तब विकास करा लेते। लेकिन विकास विधायक रहते हुए भी किया जा सकता है माननीय। तो अब क्या लगता है आपको, अब यहाँ कांग्रेस जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज हमारे जीतू पटवारी जी ने एक बात कही, अगर आप हों वहाँ पर महोदय जी, कांग्रेस पार्टी तो जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए पूरी व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। मतलब भितरघात हो रहा है? होगा, क्यों नहीं होगा। आप ये बताइए, मैं लगा हूँ, बरसों से लगा हूँ और मैं टिकट मांगने की उस पर कगार पे हूँ और आप आकर के मेरे टिकट मतलब नेता बन जाइए, मेरा क्या होगा? लेकिन आपको पता है भाजपा कैडर वाली पार्टी है, ऐसा कुछ होता नहीं है आप जो बोल रहे हो। नहीं तो उससे अच्छी तो कांग्रेस पार्टी कैडराइज, तो कांग्रेस पार्टी कैडराइज है। अब रही बात, अगर वो पार्टी कैडराइज है तो हमारे विधायकों को क्यों खरीद रही है, हमारी सरकार को क्यों करा रही है? जब हमारी सरकार बनी उसको उन्होंने खरीद करके, जब कैडराइज पार्टी तो ऐसा करती नहीं है। अभी इनको बुला लिया, भाई ऐसा क्या है, तो ये कैडराइज नहीं मानता हूँ मैं। क्या मानते हैं आप? अब कैडराइज तो मैं इसलिए उनको ये मानता हूँ कि खरीद फरोख्त करके और इस देश को गुमराह करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति बिल्कुल है ही, आप देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं कहीं ईवीएम में भी घोटाला करते हैं,
कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग भी करते हैं, ये प्रॉब्लम देते हैं, कुछ नहीं है। तो ऐसा तो फिर यहाँ भी करेंगे, फिर कैसे जीत करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का स्वाभिमानी व्यक्ति है, चंबल का माटी है, चंबल का पानी है, आप भी पीते हो, आपको पता है यहाँ का आदमी स्वाभिमानी है। और है कुछ लोग वो तो उनके साथ चले गए पहले ही। जीत जाएगी कांग्रेस? क्यों नहीं जीतेगी? जीत का गणित क्या है, जरा समझाए मुझे, वो आपको कितना वोट मिला? वो मैं पत्रकार महोदय चुनाव के बाद बात करेंगे हम। अब क्या गणित है क्या नहीं है बता दे। 13 में किसकी विदाई हो रही है? जी 13 में विदाई किसकी हो रही है यहाँ से? 13 में विदाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है, प्लस रामनाथ राज जी की, इसमें कोई दौर है नहीं। तो 13 तारीख का परिणाम क्या रहेगा? 13 में जब वोट डालेगी जनता तो वो क्या सोच के डालेगी, ये तो जनता तय करेगी। और जनता के मन की बात तो हमको जानने के लिए जनता के पास जाना पड़ेगा, तो वो हम करतले से जाने वाले हैं। तब तक आप देखिए कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ किस तरह एकजुट हुआ है। और ये पुरानी कांग्रेस नज़र आ रही है, जब कभी कांग्रेस में इस तरह की ताकत हुआ करती थी। तो वो पुरानी कांग्रेस, यहाँ एक नई कांग्रेस तैयार हो रही है। और ये नई कांग्रेस वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर रामनिवास रावत जी, यानी उन्हीं के पहले विधायक रहे हैं कई बार उन्हीं के दल से, उनको कैसी टक्कर देंगे ये तो चुनाव में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, बीजापुर।